चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सुनने में बिल्कुल फिल्मी लगती है। एक गरीब किसान का परिवार और उन्होंने खड़ा कर दिया अरबों का बिजनेस, वो भी बिल्कुल जीरो से। बस इस फर्क को देखिए जरा। एक तरफ 1970 का दशक, एक सूखाग्रस्त गांव जहां बिजली तक नहीं थी, और दूसरी तरफ आज की तारीख में 60 अरब रुपए की एक विशाल कंपनी। मतलब कहां से कहां। ये सफर सच में दिमाग घुमा देने वाला है। तो सवाल यही है कि आखिर ये हुआ कैसे? एक 15 साल का लड़का इतनी मुश्किलों से घिरा हुआ कैसे एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर सकता है जो आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों को टक्कर दे रहा है? चलिए इसी सफर को थोड़ा करीब से जानते हैं। तो कहानी शुरू होती है वीरानी परिवार के संघर्ष से। उस दौर से जब एक पिता ने अपने बेटों के भविष्य के लिए एक बहुत बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला लिया। एक ऐसा फैसला जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। देखिए, हालात इतने खराब थे, सूखे ने सब बर्बाद कर दिया था। तो पिता पोपट भाई वीरानी ने अपनी जो एक जमीन थी उसे बेच दिया और अपने 3 बेटों को पूरी विरासत के तौर पर 20,000 रुपए दिए और उनसे बस इतना कहा कि अब इस गांव में कुछ नहीं रखा है, शहर जाओ और अपनी नई जिंदगी शुरू करो। सोचिए कितनी बड़ी जिम्मेदारी थी उन कंधों पर। तो भाई शहर तो पहुंच गए, आंखों में सपने लेकर। लेकिन जैसा होता है, कामयाबी का रास्ता इतना सीधा साधा नहीं था, बल्कि उनकी शुरुआत की कहानी ये दिखाती है कि हर बड़ी जीत से पहले कई बार हारना पड़ता है। शहर आकर उन्होंने सोचा कि खेती से जुड़ा कोई काम करते हैं, तो फार्म इक्विपमेंट का बिजनेस शुरू किया। लेकिन बिजनेस का कोई तजुर्बा तो था नहीं, तो एक ट्रेडर ने उन्हें नकली माल देकर धोखा दे दिया और बस देखते ही देखते सिर्फ 2 साल के अंदर उनके सारे पैसे डूब गए। बिजनेस पूरी तरह से खत्म। वो उस पॉइंट पर आ गए जहां उनके पास लिटरली 1 रुपया भी नहीं बचा था। जीरो। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि वो अपने कमरे का 50 रुपए का किराया तक नहीं दे पा रहे थे। और फिर यहीं से कहानी में आता है असली ट्विस्ट। एक बहुत ही छोटी सी मामूली सी नौकरी उनके आने वाले अरबों के एम्पायर की नींव बनने वाली थी। हुआ ये कि चंदू भाई को एस्ट्रॉन सिनेमा में कैंटीन बॉय की नौकरी मिली। अब देखिए, उन्होंने इस काम को सिर्फ नौकरी की तरह नहीं किया, बल्कि एक पवित्र कर्तव्य माना। कैंटीन के काम के अलावा वो खुद से ही पोस्टर चिपकाते, टिकट चेक करते, टूटी हुई सीटें ठीक करते, और मजे की बात यह है कि इन सब कामों के लिए उन्होंने कभी एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मांगे। उस कैंटीन में आलू के वेफर्स की डिमांड बहुत थी, लेकिन एक दिक्कत थी। जो सप्लायर था वो कभी टाइम पर माल नहीं देता था और क्वालिटी भी बेकार थी। एक सप्लायर बदला, दूसरा आया, तीसरा आया, लेकिन प्रॉब्लम वही की वही रही। और बस इसी प्रॉब्लम में चंदू भाई को एक मौका नजर आया। उन्होंने इस प्रॉब्लम को सिरदर्द की तरह नहीं देखा, बल्कि उन्होंने सोचा यही तो मौका है, और फैसला किया कि हम खुद वेफर्स बनाएंगे। और यही उनकी जिंदगी का दूसरा मंत्र बन गया कि चिंताओं में मत उलझो, सॉल्यूशन ढूंढो। और बस इसी एक सोच के साथ एक छोटे से आइडिया ने एक बहुत बड़े बिजनेस का रूप लेना शुरू कर दिया। तो चलिए अब देखते हैं कि बालाजी वेफर्स का जन्म कैसे हुआ। एक कहानी जो घर के पिछवाड़े के एक छोटे से शेड से शुरू होकर देश की सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में से एक तक पहुंची। यहां उनका तीसरा सिद्धांत सामने आता है, हर मौके को लपक लो। वो खुद कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग ना ज्यादा सोचते हैं, एनालिसिस करते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। मौका दिखा और बस उस पर काम शुरू कर दिया। नो ओवरथिंकिंग। तो साल था 1982। घर के पीछे एक शेड था, वहीं पर 10,000 रुपए के छोटे से इन्वेस्टमेंट से वेफर्स बनाने का काम शुरू हुआ। चंदू भाई अपनी कैंटीन की शिफ्ट खत्म करते और फिर पूरी रात जागकर सही रेसिपी बनाने की कोशिश में लगे रहते थे। मतलब मेहनत की कोई हद नहीं थी। अब एक और प्रॉब्लम आई। दुकानदार ठीक से पेमेंट नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि क्या किया, उन्होंने खुद साइकिल उठाई, उस पर वेफर्स के पैकेट लादे और गांव-गांव जाकर खुद बेचना शुरू कर दिया। इस तरह उन्होंने अपना खुद का ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बना लिया। तो ये तो थी उनके सफर की कहानी। अब जरा उन उसूलों और मंत्रों को समझते हैं जिनकी वजह से वो इतने कामयाब हुए। उनका चौथा मंत्र है, अपने काम से वैसी ही मोहब्बत करो जैसी मीरा को कृष्ण से थी, मतलब पूरी लगन से। और इसी वजह से जब एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी ने उन्हें खरीदने का ऑफर दिया तो उन्होंने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें डर था कि कंपनी बिक गई तो उनके ग्राहकों को वो स्वाद और वो दाम नहीं मिल पाएगा। उनका 5वां मंत्र और भी कमाल का है, सर्विस नॉट सेल्स। मतलब उनका फोकस बेचने पर नहीं, सेवा करने पर है। उनका मानना है कि अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो लोग उसे खुद मांगेंगे।
आपको जबरदस्ती सेल्स टारगेट रखकर उसे पुश करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट में दम होगा तो वो अपने आप पुल हो जाएगा। और फैमिली बिजनेस को कैसे चलाना है, इसके लिए वो एक बहुत खूबसूरत मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि बिजनेस महाभारत जैसा नहीं होना चाहिए, जहां मुझे सिंहासन चाहिए के चक्कर में सब बर्बाद हो जाता है। बिजनेस होना चाहिए रामायण जैसा, जहां भाई कहता है ये राज आपका है। मतलब करुणा, टीम वर्क, और इसी उसूल पर उनका पूरा परिवार एक साथ काम करता है। और इसी सोच और मेहनत का नतीजा आज सबके सामने है। 20,000 रुपए से शुरू हुआ वो सफर आज 60 अरब के सालाना रेवेन्यू तक पहुंच गया है। पूरे भारत में 4 बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, 7,000 से ज्यादा लोग काम करते हैं, और उनके वेफर्स सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि यूएई, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका तक एक्सपोर्ट होते हैं। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? पहली बात, काम को पूजा समझो। दूसरी, प्रॉब्लम से डरो मत, उसमें मौका ढूंढो। तीसरी, ज्यादा सोचो मत, मौका दिखे तो बस उसे पकड़ लो। चौथी, अपने काम के लिए दीवाने बन जाओ। पांचवी, बेचने की नहीं सेवा करने की सोचो। और आखिरी, टीम के साथ करुणा और एकता से काम करो। यही है बालाजी की सफलता के मंत्र। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको सोचना चाहिए, क्या पता जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो उसी के अंदर कोई सबसे बड़ा मौका छिपा हो।